जबलपुर के आधारताल हॉकर जोन व्यापारी संघ के व्यापारियों ने हॉकर जोन के संरक्षक चमन पासी के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी गई कि आधारताल के पीछे रहने वाले भूमाफियाओं के द्वारा निगम की जमीन पर रास्ता निकालने के लिए हॉकर जोन में तोड़फोड़ कर अतिक्रमण किया जा रहा है। साथ ही बताया कि विगत 9 तारीख को निगम के कुछ अधिकारी भूमाफियाओं के समर्थन में हॉकर जोन पहुंचे और व्यापारियों को डराने धमकाने लगे, जिनका विरोध करने पर आधारताल पुलिस को भी बुलाकर धमकाया गया। जिस बात का विरोध करने पर व्यापारियों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस बात को लेकर व्यापारी संघ ने चमन पासी के नेतृत्व में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आधारताल हॉकर जोन व्यापारी संघ के द्वारा नगर निगम कमिश्नर महोदय के नाम पर एडिशनल कमिश्नर श्रीवास्तव जी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन पत्र में ये बताया गया है कि आधारताल हॉकर जोन की जो भूमि है, उस भूमि पर नगर निगम के अधीक्षण मंत्री कमलेश श्रीवास्तव जी, सब इंजीनियर पवन ठाकुर, सब इंजीनियर आशीष पाटकर, पार्षद विमल राय की सांठगांठ से भूमाफियाओं के द्वारा हॉकर्स जोन में कब्जा करवाया जा रहा है। क्योंकि भूमाफियाओं का ऐसा मानना है कि वहां पर लाखों लगाकर करोड़ों कमाने की स्कीम बनाई गई है, जिसका नगर निगम के ये अधिकारी खुला संरक्षण दे रहे और 9 मई को यही अधिकारी कमलेश श्रीवास्तव, पवन ठाकुर और आशीष पाटकर पुलिस बल के साथ भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने वहां पर गए थे, जिसका हॉकर जोन व्यापारी संघ ने खुला विरोध किया। लगभग यह विरोध करीब 3.5 घंटे चला। अंततः उन अधिकारियों को वापस होना पड़ा। हमारी ये मांग है कि भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और साथ में भूमाफियाओं के द्वारा जो आए दिन कब्जा करने का काम किया जा रहा है, इनके खिलाफ नगर निगम प्रशासन पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए, ताकि जब तक इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होगा तब तक ऐसे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नहीं होंगे। और हमारी ये पुनः एक बार मांग है कि हम लोगों ने पूर्व में भी माननीय महापौर महोदय को और माननीय कमिश्नर महोदय को भी एक बार अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कुछ समय भूमाफिया शांत था और उसके बाद ये भूमाफिया पुनः जाग गए हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। चमन पासी संरक्षक, आधारताल हॉकर जोन व्यापारी संघ। भैया ये क्या हुआ, महापौर जी गए थे स्वयं उद्घाटन करने और लखन गंगोरिया जी भी गए थे, विधायक जी हमारे। इन लोगों ने भूमि पूजन किया और इनने आश्वासन दिया था, महापौर जी ने और लखन गंगोरिया जी ने, ये शेड का कार्य जो है पूरा ऊपर शेड बनना चाहिए, नीचे पट्टी बनना चाहिए, ये फर्शीकरण होना चाहिए, ये पार्किंग की जगह है वहाँ फर्श होना चाहिए, क्योंकि आने जाने में तकलीफ होती है। और वहाँ की पूरी ग्रिल जो लगी हुई है, जानवर अंदर आते जाते हैं तो वो भी टूट चुके हैं। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इसका पूरा मरम्मतीकरण 1 नंबर होना चाहिए और इसमें बजट की कोई भी बात आएगी तो महापौर बजट से दे दिया जाएगा, विधायक बजट से दे दिया जाएगा। मान्यवर 21 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था। 21 लाख रुपए की लागत में केवल उनने एक तो साइकिल स्टैंड जैसा बना के दे दिया है, टपरा टाइप का, जिसमें पानी आता है दुकानदार के पूरी अंदर आता है। न दुकानदार सेफ है न सब्जी सेफ है। इसकी भी पूर्व में महापौर जी से हमने शिकायत की थी, महापौर जी इसकी जांच कीजिए आप। 21 लाख रुपए का ये सेट है। महापौर जी ने कहा हम स्वयं उस जगह पे आएंगे और उसको चेक करेंगे। न आज तक महापौर जी आए वहाँ पे और न उनने किसी को भी। 2 अधिकारी आए 9 तारीख को, जिनका नाम था क्या, आशीष, और एक थे पवन भैया, सब इंजीनियर के नाम से आए, और एक अशोक चौधरी करके आए और एक अकील करके आए। बोले हम नगर निगम से आए हैं, यहाँ से आते से कि ये मटेरियल खराब है, इसको बदल के दूसरा लगाना है। हमने भाई साहब अपना आई कार्ड दिखाइए आप लोग नगर निगम से हो तो बोले तुम कौन होते हो आई कार्ड चेकने वाले। मैंने कहा भैया व्यापार में कर रहे हैं तो हम लोग जहाँ व्यापार करेंगे तो पूछने का अधिकार भी हम लोग रखते हैं, क्योंकि नगर निगम ने बना के दिया है, किसी की जगह तो है नहीं। तो बोले यार रजिस्ट्री लेके आओ इसकी। मैंने भैया नगर निगम ने किसी को आज तक रजिस्ट्री नहीं दी है, ये नगर निगम की जगह नगर निगम ने हमें दी। जब नगर निगम लिखित देख के देगी इसको तोड़ना है तो आपको चाहे जो करना हो कर लेना। हमने इसको आप अपने बड़े अधिकारियों को बुलाइए, तो वो हमारे ऊपर गुंडाई दिखाना चालू की, पुलिस वालों को बुलाए, इनको बुलाए, उनको बुलाए, और बोले चुपचाप बैठे रहो नहीं तुम्हारे पर कार्रवाई होगी। तो भाई साहब हम लोग तो रोड में बैठे ही हैं। अगर मान के चलो कार्रवाई करनी थी और जब बसाने के बाद उजाड़ने का अधिकार किसने दिए? 2014 के अधिनियम में यह आता है कि अगर आप किसी फुटपाथ व्यापारी को वहाँ बसा रहे हैं तो उसको वहाँ हटाने के पहले व्यवस्थित जगह देंगे, उसके बाद उसको हटा। आज हम लोग आए थे नगर निगम महापौर जी से मिलने, महापौर जी मिले नहीं, आयुक्त जी आए, उनको हमने ज्ञापन दिया। हम लोग ये चाहते हैं इसमें जांच हो,
21,86,000 रुपए कहाँ गए, किन के पास गए, इनकी पट्टी आज तक क्यों नहीं बनी? 1.5 साल पहले काम लगा था, आज तक काम पूर्ण क्यों नहीं हुआ? इसका कार्य पूर्ण किया जाए। मैं नीरज दुबे, सब्जी मंडी अध्यक्ष, व्यापारियों के हित में।